Hello student. In previous lecture we will discuss reaction of metal with air और उसमें हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था कि कॉपर जो है वो कैसे आपकी रिएक्शन शो करता है। कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन हो जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। वो जो आपके एक्सपेरिमेंट है आपका आयरन का है, कॉपर का है, मैग्नीशियम का है, सोडियम का है, पोटेशियम का है, यही आपकी एक्टिविटी 3.9 है। सभी ने बुक खोल ली होगी एनसीईआरटी पेज नंबर 41 और एक्टिविटी 3.9। ये एक्टिविटी बिल्कुल सेम यही है आपकी कि जब मैग्नीशियम को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर देन व्हाट विल हैपन। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स के बारे में आपकी यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम कॉपर को, आयरन को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, एल्यूमिनियम को हीट करते हैं तब क्या ऑब्जर्वेशन होती है, जो कि हमने पिछले प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था। चलिए आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ मेटल क्या आपका बनाएगा। पर इससे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज़ की। होती क्या है वो बात करते हैं। देखिए आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 45 पे है। हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ की। रिएक्टिविटी सीरीज़ और इसी को बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज इसी को 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज, 12th क्लास में इसी का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। है क्या ये? देखिए ये एलिमेंट का अरेंजमेंट है जो कि आपका पोटेशियम है, फिर आपका सोडियम है, फिर कैल्शियम है। ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपकी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन क्या है, टीन। टीन के नीचे आपके है फिर पीबी। यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास। ये जो आपका मैंने डॉटेड कर दिया, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी कंटिन्यू है जो कि आपकी यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। याद करने की इसकी सिंपल सी ट्रिक है, कैसे काम आएगी वो भी बात करते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है, ये जो आपका पीबी है, लेड है, मैं इनके नाम लिख देता हूँ। ये आपका पोटेशियम है, ये आपका सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन क्या होता है, टिन, ठीक है। पीबी हो गया लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, एजी सिल्वर, एयू गोल्ड और पी से प्लेटिनम, पीटी से प्लेटिनम, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए आपने करीना कपूर का नाम सुना होगा और सैफ अली खान का नाम सुना होगा। सैफ अली खान जो हैं वो आपके पटौदी जो है उसके नवाब हैं। तो यहाँ पे क्या है, करीना,
ये दोनों जो मिला देंगे कै और Na, ये हो जाएगा करीना। मैं अलग चौक से लिख रहा हूँ थोड़ा, ये हो गया करीना, ठीक है। के और यहाँ पे Na, करीना करीना ने, मतलब यहाँ पे आपका ये सॉरी पहला वाला करीना है आपका। करीना ने कार मांगी, ऑब्वियसली बात है, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का हक बनता है वो मांग सकती है। कार मांगी, ऑल्टो, पहले ऑल्टो मांगी, फिर न बोले नहीं जैन चाहिए, जैन गाड़ी भी आती है आपकी, फिर चाहिए फरारी, ठीक है। सुनकर, अब डिमांड ज़्यादा होगी तो पटौती भैया क्या करते देखिए। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, सुनकर पटौदी भैया, ये क्या हो गया आपका, पटौदी भैया। सुनकर पटौदी भैया हंसकर कल्टी मारी, कल्टी मारी, उसे पता चल गया बिल पाटने वाला है और फटाफट यहाँ से निकलने में भलाई है। तो यहाँ पे करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, सुनकर पटौदी भैया हंसकर कल्टी मारी, जल्दी में भलाई है, कल्टी मारी। फिर ये कहता है ठीक है यार दिला देते हैं। अब वो क्या कहता है, थोड़ा खुश होता है, अच्छा मिजाज होता है उसका, देखिए कि आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिला दूँ, गोल्ड आपका AU गोल्ड है, और प्लेटिनम हार पहरा दूँ, और प्लेटिनम हार पहना दूँ। अच्छी है ट्रिक। देखिए क्या है, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो मतलब एल्यूमिनियम जैन ZN, फरारी FE हो गया, सुनकर मतलब SN हो गया, पटौदी भैया PB, हंसकर मतलब H हाइड्रोजन हो गया, कल्टी CU कल्टी, फिर आपका आ जाओ AG, आ जाओ गोल्ड दिला दो, और प्लेटिनम हार पहना दो। भाई रोटी भी तो खानी है शाम को उसको। तो ये आपकी सिंपल सी ट्रिक है रिएक्टिविटी सीरीज़ की, आपको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब ये कैसे काम करेगी वो हम बात करते हैं, एक बार फटाफट इसको लिख दो। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ थी। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन से एलिमेंट कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड, ये आपके क्या हैं, हाइड्रोजन से ऊपर है। ये आपके क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। देन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं आपके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से नीचे कौन है, कॉपर है, Ag, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। ये आपके क्या हैं, लेस रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। क्या कहने का मतलब है इसका, देखिए कि ऊपर से नीचे की ओर अगर जब जाएंगे तो जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर हाइड्रोजन है किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन जो है वो आपका क्या करेगा, सपोज कीजिए मेटल है और मेटल के साथ अपना क्या रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ। अगर ये मेटल आपकी हाइड्रोजन से ऊपर है, मेटल मतलब आपने जिंक ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, तो ये इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा बेटा, उस वाटर मॉलिक्यूल में से निकाल देगा। डिस्प्लेस का मीन्स आपका यहाँ पे ये है। क्यों डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये जो मेटल हैं वो हाइड्रोजन से क्या हैं, ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो आपका मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके आपके दो कंपाउंड बनाएगा। एक तो आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा,
और एक आपका जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। अब ये कंडीशन डिपेंड करेगी कब हाइड्रोक्साइड बनेगा और कब आपका ऑक्साइड बनेगा, ये डिपेंड करेगा वाटर के ऊपर, ये करेगा डिपेंड वाटर के ऊपर। अभी मैं बता देता हूँ, आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वाटर अगर आपका नॉर्मल है और आपका कौन सा है, हॉट है, कोल्ड या हॉट वाटर अगर है तो उस टाइम पे वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके, अगर वाटर आपका गर्म है या ठंडा है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और इनके साथ आपकी क्या निकलेंगी, दोनों में हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलेगी। दिख रहा है सभी को, देखिए हाइड्रोजन गैस जो हो आपकी इसमें निकलेगी। और मेटल ऑक्साइड कब बनाएगा आपका, मेटल ऑक्साइड तब बनाएगा जब ये वाटर जो हो वेपर में ले लें, मतलब स्टीम में ले लें। स्टीम मतलब भाप, भाप मतलब ये गैसियस कंडीशन होती है, मतलब वेपर्स होते हैं किसके, वाटर के। कंडीशन ये होनी चाहिए जो स्टीम ली है आपने वो हाई टेम्परेचर पे हो, तभी आपके मेटल जो वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ये तो अपन अभी पढ़ेंगे कि कब हाइड्रोक्साइड बनेगा, कब आपका क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मेटल आपका यहाँ पे क्या है कि अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाले लिए हैं, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, ठीक है बात। सोडियम की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैंने कोल्ड वाटर ले लिया सपोज कीजिए, तो यहाँ पे क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। क्या बना लिया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अगर बैलेंस करना है तो इसको मैं बैलेंस कर दूँ तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई। यस या नो, मतलब आपको कोल्ड और हॉट वाटर में क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अगर स्टीम ले लेंगे तो ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पे अगर ये रिएक्शन ऐसी होती, सपोज कीजिए अगर मैं प्लेटिनम ले लूँ, गोल्ड ले लूँ और सिल्वर ले लूँ और इसकी रिएक्शन मैं वाटर के साथ कराऊँ तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलेगी कि कौन सी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और कौन सी नहीं करेगी। मतलब हाइड्रोजन से नीचे कौन है, कॉपर है, कौन है आपका यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे आपका सिल्वर है, गोल्ड और प्लेटिनम है। ये जो आपके हैं ये आपके क्या हैं, रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन से नीचे है। बात आगे समझे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ये कर दिया, हाइड्रोजन की गैस के फॉर्म में निकल गया। अगर मेटल आपके हाइड्रोजन से नीचे है तो रिएक्शन नहीं होगी। ये कौन बता रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज बता रही है। ये इतनी सी बात समझ में आ गई तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर भी आ जाएगा क्लियर, रिएक्शन ऑफ मेटल आपकी सोल्ट से भी हो जाएगा, और रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड से भी आपको बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल, अगर मैं कह दूँ जिंक तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कहूँ जिंक का रिएक्शन अगर एसिड के साथ करानी है, HCl के साथ करानी, तो आप देख लो कि जिंक और हाइड्रोजन को पकड़ो, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। अगर ऊपर है तो इसका मतलब जिंक जो हो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके यहाँ पे ZnCl2 बना देगा, और यहाँ पे आपका क्या बना देगा, H2 गैस बनेगा। ये कौन बता रही है रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एसिड है आपका। आगे अपन देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़, आपकी एक्टिविटी सीरीज़, इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बताते हैं। आ रही बात समझे, इस बात को फटाफट उतार दो, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो मेटल और यहाँ पे आपका वाटर है, ये वाटर आपने ले लिया हॉट और कोल्ड वाटर, इसके साथ आपका क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा,
हाइड्रोक्साइड आपका बनाएगा और प्लस में H2 गैस आपकी निकलेगी। नॉर्मली आपका ये है। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं मेटल, और यहाँ पे मैंने ले लिया स्टीम। स्टीम क्या आपकी वेपर फेज आपकी किसकी है? वाटर की है। गैसियस फॉर्म है आपकी, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की गैसियस फॉर्म है आपकी। जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। यस सर, आपने बता दिया ये भी। और H2 गैस आपकी निकलेगी, ये अपन ने बता दिया। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखा अपन ने यहाँ पे कि सोडियम है, उसकी रिएक्शन मैं वाटर के साथ करा रहा हूँ, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस आपकी निकलेगी। इसी तरह से पोटेशियम है, पोटेशियम आपका H2O, और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस आपकी रिलीज होगी। हाँ या ना? ये जो आपका वाटर है वो आपका कोल्ड होता है और ये भी आपका कोल्ड होता है। तो इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो बैलेंस कर दो, 2 2 2 और 2, तो 2 है तो यहाँ पे 2 2 लग जाएगा। कहने का अर्थ ये है बेटा, देखो जब सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जो कि आपके बेसिक नेचर के होते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये जो बना रहे हैं वो आपके सोल्यूबल होते हैं। ये क्या आपके सोल्यूबल है? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते जाएंगे और साथ साथ आपकी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस हाइड्रोजन गैस के साथ साथ यहाँ पे हीट भी निकलेगी आपकी। क्या निकलेगी? हीट भी निकलेगी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच मेटल कैच फायर व्हेन दे आर रिएक्ट विद वाटर। वे कौन सी मेटल है जो कि हाइड्रोजन के साथ फायर को कैच कर लेती है जब हम उनको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं? तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल हैं जो कि वाटर के साथ आपके क्या करते हैं? विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हीट निकलती है वो हीट क्या करती है? इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेती है? कैचअप कर लेती है। तो हमें वहाँ पे आग जलती हुई दिखती है, तभी हम कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को पानी के अंदर गिर दोगे तो वो आग पकड़ लेता है। वो आग इसलिए पकड़ता है क्योंकि यहाँ पे हीट की अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। हीट की अमाउंट क्या है बेटा? ज़्यादा है। तो फटाफट इस रिएक्शन को लिखो और यहाँ पे लिखना इसमें सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद very vigorously and reaction is exothermic, बिल्कुल, and reaction is exothermic. So hydrogen gas formed during the reaction catch fire immediately. आ रही बात समझे? अब यहाँ पे आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वाटर अगर हॉट ले ले तो इसमें भी लिख दो, फिर इसमें लिख देना, स्टार करके लिख दो। When sodium and potassium react with hot water, then reaction is faster as compared to क्या बना लेंगे बेटा? एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। अगर वाटर को गर्म ले लिया तो रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन सपोज कीजिए 5 मिनट में होती है, इमीडिएटली होती है, बिल्कुल 2 या 3 सेकंड का टाइम लेता है। और अगर आप हॉट वाटर ले लोगे तो आपका मिली सेकेंड में होगी ये रिएक्शन। यही कहने का उसका भाव है। ठीक है, फटाफट इस रिएक्शन को उतारो। ठीक है, तो अब अपन ने यहाँ पे मेटल
को अगर अपन रिएक्शन किसके साथ करते बेटा, यहाँ पे अगर स्टीम के साथ करते हैं क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस में H2 गैस आपकी निकलेगी, यही होगा। अब देखिए ये स्टीम आपकी क्या थी, गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म किसकी थी, वाटर की थी। और ये जो स्टीम है इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड और हॉट वाटर। इसका जो टेम्परेचर है वो आपका क्या बेटा, हाई है, टेम्परेचर हाई एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर सोडियम और पोटेशियम को हम स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल मेटल ऑक्साइड बनेगा। पर ये रिएक्शन इतनी वायलेंटली होगी कि यहाँ पे आपको फायरी बॉल्स बनेंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस जो हो वो आपका फायर की फॉर्म में, आपको जो फायर बॉल्स की फॉर्म में दिखेगा। बिल्कुल रिएक्शन होगी हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होगी। सपोज कि सोडियम आपके पास और यहाँ पे आपने ले लिया वाटर, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, यही तो होगा सोडियम ऑक्साइड। प्लस में आपका क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगी, बैलेंस हो गया। पोटेशियम भी आपका रिएक्शन करेगा, K2O प्लस में H2 गैस आपकी निकली, हाँ या ना, ठीक है। ये H2 आपका कैसा है, स्टीम है। स्टीम मतलब वाटर को हमने क्या कर दिया, वेपराइज कर दिया, उसका टेम्परेचर अभी भी क्या है, हाई है। अब यहाँ पे ये जो आपका सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बने हैं, बिल्कुल। पर यहाँ पे आपको क्या होगा, जैसे ही इस रिएक्शन को करोगे तो आपको उस रिएक्शन में फायर बॉल्स बनेंगी, फायरी बॉल्स मिलेंगे आपको। फायरी बॉल्स किसके हैं आपके, FIERY, फायरी बॉल, ठीक है। फायरी बॉल्स या फीरे बॉल्स, जिसको प्रोनाउंसिएशन जो है, ये फीरे बॉल्स जो वो किसकी होती है, H2 गैस जो है, हीट तो निकलेगी, ऑब्वियसली बात है। जब हमने कोल्ड वाटर से इसकी रिएक्शन करवाई थी तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाई थी तो आपके क्या हुई थी, हीट निकली थी। वो हीट क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस कैचअप कर लेगा और यहाँ पे आपको एक बॉल्स बनेंगे, फायर बॉल, उसी को बोलते हैं फीरे बॉल्स या फायरी बॉल्स, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन हुई किसके साथ, सोडियम स्टीम के साथ। सोडियम और पोटेशियम जो है वो आपकी स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। फटाफट इसको राइट डाउन करो बेटा। तो यहाँ पे आपने देखा सोडियम और पोटेशियम जो है वो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस दोनों में निकलती है, हीट यहाँ पे निकलती है आपकी। हॉट वाटर के साथ आपका होगा क्या, ये रिएक्शन फास्ट होगी। अगर अपन यहाँ पे स्टीम ले लेते हैं, स्टीम का टेम्परेचर पहले से हाई है, स्टीम का जो टेम्परेचर है वो पहले से ही हाई है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड और हॉट वाटर, तो रिएक्शन फास्ट तो होगी, वहाँ पे फायरी बॉल्स आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें यहाँ पे कि मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करता है और कैल्शियम आपका रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम जो है वो आपका, अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन किससे करेगा, कोल्ड वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस आपकी निकलेगी, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है, +2 चार्ज है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है -1, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, OH 2 जुड़ जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम कौन से ग्रुप का है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का है। बिल्कुल अपन ने पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट के वाले लेक्चर में अपन ने देख लिया था, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 2 क्यों जुड़े हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो आपका अगर बैलेंस करना तो बैलेंस कर लेते हैं, इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो बेटा आपके, ऑक्सीजन 2 हो गए, बिल्कुल। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, हाँ ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है। याद रखना है कार्बन, कैल्शियम आपका कोल्ड वाटर के साथ करेगा, पर मैग्नीशियम जो है वो आपका किसके साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा। और यहाँ पे क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहाँ पे क्या निकलेगा, H2 गैस। मैग्नीशियम जो है वो आपका अगर आपने रिएक्शन दे दी कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन शो नहीं करेगा, बिल्कुल। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ कर सकता है तो हॉट वाटर के साथ भी कर सकता है, फास्ट करेगा। पर मैग्नीशियम जो वो हॉट वाटर के साथ तो रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब क्वेश्चन माइंड में आपके आ रहे होंगे बिल्कुल कि सर मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ क्यों नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं। एक बार हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, क्या है देखिए,
कैल्शियम और मैग्नीशियम जब है आपका कोल्ड वाटर और इसमें हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, जो कि बेसिक नेचर की है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वाई पीस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोटिंग इन वाटर, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पीस हैं वो वाटर के अंदर क्यों फ्लोट करते हैं। देखिए, ये कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बनी है। होगा क्या, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो कैल्शियम के ऊपर, ये सपोज कीजिए कैल्शियम आपका, ये आपकी हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। ये आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये आपका क्या है, कैल्शियम, और मैग्नीशियम भी हो सकता है, दोनों ही आपके फ्लोट करेंगे। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बबल्स अगर लग जाएंगे तो आपको पता है इसकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर क्या हो जाएगी, कम, और कम होती है वो क्या हो जाएंगे, फ्लोट होने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखना और इसमें आंसर लिख दो। इसमें लिखना ड्यूरिंग द रिएक्शन bubbles of hydrogen is sticky over the surface of magnesium and calcium, so piece of magnesium and calcium floating in water। इसके बाद क्या कर दोगे, ये दोनों रिएक्शन लिख दोगे। अब इसमें क्या करोगे, देखो मैग्नीशियम जो वो आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन अगर वो करेगा तो यहाँ पे जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर बनाता है तो वो इनसोल्यूबल नेचर का होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो स्लाइटली सोल्यूबल नेचर का होता है। ये आपका क्या है, सोल्यूबल नेचर है। स्लाइटली कर दो इसको, स्लाइटली सोल्यूबल। अगर यहाँ पे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर के कारण ये इनसोल्यूबल है। कैसा बेटा, इनसोल्यूबल। तो मैग्नीशियम अगर इनसोल्यूबल होगा तो रिएक्शन आगे फर्दर शो करेगा नहीं करेगा। इसलिए जो मैग्नीशियम है वो आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसमें क्या लिख दोगे, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर देन इट विल फॉर्म इनसोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सो further reaction will be stopped. So we can say that magnesium cannot react with cold water। फटाफट इनको उतार दो जल्दी करके, ठीक है। अब मैग्नीशियम की हमने बात की थी। मैग्नीशियम सर आपने कहा कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहाँ पे H2 गैस निकलेगी, ठीक है सर। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप H2O स्टीम के साथ कराते हो तो स्टीम के साथ करोगे तो बिल्कुल बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। क्या दिक्कत है, स्टीम के साथ क्या करेगा, ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से अगर अपन बात करें यहाँ पे एल्यूमिनियम, जिंक और Fe की, ये दे डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, हॉट और कोल्ड वाटर। ना तो ये आपके हॉट वाटर के साथ ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन किसके साथ करते हैं, दे शो ओनली स्टीम के साथ ये रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं एल्यूमिनियम की, हम बात करेंगे किसकी, सपोज कीजिए जिंक है और आपका है आयरन। किसके साथ करा रहे हैं, H2O के साथ और H2O के साथ, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 गैस निकली। सभी को दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना सभी को। अगर यहाँ पे Zn है और Zn जो है Zn ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस निकलेगी। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, Fe3O4 और यहाँ पे H2 गैस आपकी निकलेगी, ठीक है।
यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम है, बैलेंस कर दो, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे सर आएगा, यहाँ पे 3 आ गया, 3 आते ही सर यहाँ पे आपका 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 3 लगा दो सर, ये बैलेंस हो गया आपका। एल्यूमिनियम 2 है, इस साइड भी 2 है, ऑक्सीजन इस साइड कितने बेटा 3 है, हाइड्रोजन कितने 6, बैलेंस होगी, ठीक है। जिंक की रिएक्शन करवाई, जिंक भी आपका बैलेंस है। Fe की अगर करते हैं तो Fe यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, 2 नहीं, इसको 4 करते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका 4 है, 3Fe प्लस में 4H2, 4 अपना यहाँ पे आ गया, Fe3 है और 4 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ये रिएक्शन आपके कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे और स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम की और Fe की। एक बार इन रिएक्शन को लेकर इनकी बात करते हैं अपन, ये क्या है इनकी। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एल्यूमिनियम कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। नॉर्मल आपका कोल्ड या हॉट वाटर आपका उसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है? होता क्या है, ये एल्यूमिनियम है, नेचर में रखा इसके ऊपर क्या बन जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आपकी क्या है, थिन लेयर बन जाती है, जो कि इस रिएक्शन को होने नहीं देती है। तो इसमें क्या लिख दोगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, over the surface of aluminum metal, they cannot react with water at ordinary temperature, ये डायग्राम लिख दोगे छोटा सा। अब दूसरी बात है, ये आपकी एल्यूमिनियम की होगी और ये आपका Fe का। Fe आपका यहाँ पे बात है Fe का स्ट्रक्चर, ये Fe3O4 स्ट्रक्चर इसका ये होता है, Fe ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और यहाँ पे ये फिर ऑक्सीजन और यहाँ पे Fe। यहाँ पे ये जो FeO3 है, आपने ऊपर वाला उतार दिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, थोड़ा स्पेस ही मेरे को। डायग्राम आपका क्या है, ये आपका O, ये Fe और ये आपका O और ये आपका ऑक्सीजन और ये आपका Fe। यही तो आपका स्ट्रक्चर है किसका, Fe3O4 का। होता क्या देखिए, इसको ना तो फेरिक बोलेंगे ना फेरस बोलेंगे, नाम क्या है इसमें देखिए अभी पता चलेगा। ये ऑक्सीजन है आपका -2 है, इस पर भी -2 है, इस पर भी -2 और इस पर भी -2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो आयरन है, यहाँ पे आयरन जो है वो कितने ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस आयरन ने इस ऑक्सीजन से कितने ले लिए, -1 ले लिया इसने, और इसने भी कितना ना ले लिया, -1 इस ऑक्सीजन से। इसी तरह से इस Fe ने इस ऑक्सीजन से कितना ले लिया, -1, और इसने भी कितना ले लिया, -1। इस Fe ने इससे कितना ले लिया, -1, और इसने भी -1 ले लिया, और इसने भी -1 ले लिया, हाँ या ना, और इससे भी क्या ले लिया, -1। मतलब ऑक्साइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। सीधी सी बात ये है। अब जितने आपके एटम जुड़े हैं उससे, सपोज कीजिए ये ऑक्साइड है, कितने एटम जुड़े हैं, एक तो Fe वाला जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। मतलब ये जो आपका चार्ज है ऑक्सीजन वाला -2, ये क्या करेगा, आधा चार्ज इसको दे देगा और आधा चार्ज इसको दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर अब होगा क्या बेटा, देखना कि ये जो Fe है उसके पास कितने माइनस आ गए भाई, 1 2 और 3 आ गए, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, +3 हो गया। इसी तरह से इसके पास 1 2 और 3, इसके पास भी +3 हो गया, और इसके पास भी -1 इसके ऊपर कितना है, +2। मतलब Fe3O4 में जो आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है
वो सेकंड भी है और आपकी थर्ड भी है, और ये आपका ऑक्साइड है। अगर आपको कह दे हाउ मैनी आयरन हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड कि Fe2O3 में कितने आयरन जो हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कितने भाई 2 है, मतलब +2 में कितना, एक ही तो है, एक ही है। तो Fe3O4 में सेकंड वाले कितने हैं, एक Fe है केवल, हाँ या ना। अगर मैं बात करूं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक तो Fe ये है और एक Fe ये है, तो 3 के लिए कितने हो गए भाई, 2 Fe ये हो गए। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे Fe3O4 जो है उसमें आयरन जो है उसमें सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कितने एटम हैं, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के एक Fe है, और थर्ड जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की उसमें कितने बेटा, 2 आयरन है, 2 आयरन है। इससे रिलेटेड हमारी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है बेटा आपकी 3.10, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आपकी सिंपल सी रिएक्शंस थी वाटर के साथ। सिंपल हमें ये याद रखना है कि मेटल जो है वो आपका कोल्ड और हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस दोनों में निकलेगा। स्टीम के साथ, स्टीम होता क्या है, गैसियस फॉर्म होता है वाटर का, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड आपका यहाँ पे शो करता है। अगर मैं बात करूँ प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर की, किसका, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ये आपका H2O के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं, ना तो आप कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, और ना ही ये स्टीम के साथ। ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही स्टीम के साथ शो करते हैं। कोई सा भी आप वाटर ले लो, इनके साथ ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों शो नहीं करते, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, बिकॉज दीज एलिमेंट्स लाइज बिलो द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से नीचे बिलो करते हैं, इसलिए रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाते, इसलिए रिएक्शन शो नहीं करते। क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाई, लिख दो वाई प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। आंसर आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्टिविटी की बात करेंगे 3.10, और नेक्स्ट में ही हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।